संध्या के समय राजा दशरथ ने विचार किया कि कैकेयी के महल में जाकर ये बात सबसे पहले कैकेयी को बताऊंगा, क्योंकि कैकेयी भी भगवान राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी बंधुओं। लेकिन हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। हमारे और आपके चाहने से, सोच लेने से कुछ दुनिया में होता नहीं है। यद्यपि पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है, मेहनत करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती है या कोई चीज छूट जाती है तो फिर श्री सीताराम जी पर छोड़ देना चाहिए सब चीज। इधर दशरथ जी कैकेयी के पास पहुंचते उससे पहले ही मंत्रा ने आग लगा दी। मंत्रा पहुंच गई कैकेयी के पास और कहने लगी, रानी क्या तुझे पता है एक बात, बहुत दुख की बात है। सबके लिए सुख की बात है, लेकिन मंत्रा के लिए दुख की बात है। कैकेयी से कहने लगी, रानी एक बहुत दुख भरी बात है, क्या तुझे मालूम पड़ा? कैकेयी ने कहा, अरे ऐसा क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? तेरे ऊपर कौन सा दुख आ गया? कौन से दुख की बात कर रही है? कैकेयी ने कहा, कैकेयी को कहा मंत्रा ने, अरे रानी तू बहुत ही भोली है, बहुत सीधी सादी है, तुझे कुछ पता ही नहीं। अरे पूरी अयोध्या में पता है, कौशल्या को भी पता है, यद्यपि कौशल्या को नहीं मालूम था, लेकिन भिड़काना है ना। कौशल्या को भी पता है तेरी सोच को, सुमित्रा को भी पता है, और महल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये बात मालूम हो। अरे पूरी अयोध्या में कोई ऐसा नहीं है जिसे ये बात मालूम ना हो, सिर्फ तेरे को छोड़कर। ये भिड़का रही है। कई मंत्राएं आज भी हमारे समाज में हैं, उनका यही काम है। जो परिवार में खुशहाली हो, आनंद हो, प्रेम से लोग रहते हो, वहां पर जाके लगा दो आग। और मंत्रा ने आज वही किया। कहने लगी, अरे तुझे कुछ पता ही नहीं है, तू बहुत भोली है। और खबर यह है कि कल प्रातः काल होते ही राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को राजा बना देंगे। जब कैकेयी ने सुना, प्रसन्नता का की कोई सीमा नहीं रही। अरे तू पागल तो नहीं है? ये दुख की बात है कि प्रसन्नता की बात है? तू कैसी बात कर रही है? अरे मेरा राम राजा बनेगा, इससे बड़ा और सुख क्या होगा? इससे बड़ा और क्या आनंद की बात हो सकती है? तूने भांग आंग तो नहीं खा लिए? अरे तूने कोई गांजे आंजे का तो सेवन नहीं कर लिया? जो प्रसन्नता का विषय है, जो आनंद का विषय है, उसे तू दुख की बात कर रही है?